झारखंड और जमीन विवाद का गहरा संबंध है। राज्य गठन के बाद से ही लगातार यहां जमीन विवाद देखने को मिलते रहे हैं। जमीन माफिया तो इस खेल में एक्टिव है ही, मंत्री विधायक भी इसके मोह से खुद को अलग नहीं रख पा रहे हैं। यहां तक कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी आज जमीन की वजह से ही जेल में है और अब पूर्व विधायक राम कुमार पाहन पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले रांची टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के ही एक दंपति हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस मामले में न तो जमीन बेचने वाले को कोई ऑब्जेक्शन है और न ही खरीदने वाले को। कोई तीसरा ही व्यक्ति जमीन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। यह दंपति एसटीएससी थाना में मामला दर्ज कराने पहुंचा। पीड़ित से ही सुनिए क्या है पूरा मामला। सर, हम लोग तो जमीन लिए थे सहोदर मुंडा से, और ये जो है थी मनीष महतो है, हाँ, दबंग के साथ में आए और वही तोड़ फोड़ करने लगे। पहले तो बाउंड्री तोड़े, उसके बाद घर तोड़ने लगे। उस समय सर वही हुआ कि आए मतलब 30-40 आदमी आए, वो लोग है ना, 30-40 आदमी आके वो लोग सीधे तो हमला कर दिए, सीधे बाउंड्री उंड्री तोड़ने लगे। तो वही हम लोग बोलने लगे कि सर क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, आपने यहाँ से निकलिए। धक्का मुक्की भी करने लगे, मारपीट भी करने लगे। तो वही वाला हम लोग बोलने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे, पहले कागज़ दिखाइए, कागज़ दिखाइए, आप भी दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। तो वो लोग नहीं माने, नहीं मांगे, सीधे एकदम तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। सर, मेरा नाम राजेंद्र राम है और मेरी पत्नी शकुंतला देवी ये हैं और ये सहोदर मुंडा हैं, सिलवे बस्ती के रहने वाले हैं, उलातू बस्ती के रहने वाले हैं। इनसे हमने 2022 में 10 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री करवाया अपनी पत्नी के नाम से। उस पर हमने अपना बाउंड्री और 3 रूम का मकान बनाया क्रिकेट का। उस पर हम अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे थे और 17 मार्च को राम कुमार पाहन पूर्व विधायक आ करके अपने बॉडीगार्ड के साथ आकर के वो कहते हैं कि यहाँ आप कैसे रह रहे हो, घर खाली करो, ये मेरा ज़मीन है। तो हमने कहा भाई कि ये आपका ज़मीन कैसे है, ये तो हमने रजिस्ट्री करा लिया है, बाकायदा परमिशन हो के मैंने रजिस्ट्री कराया है, मेरा करेंट रसीद है, रसीद कट रहा है। उस पर वो बोले कि हम भी रसीद, मेरा भी रसीद कट रहा है, हम भी रजिस्ट्री कराए हैं। तो उस पर हमने कहा कि ठीक है, आप दिखाइए मेरा आपका पेपर क्या है। तो उन्होंने रसीद दिखाया तो देखा मैंने कि उसका भी रसीद कटा हुआ है इसी ज़मीन का। तो फिर मैंने कहा कि आप कब रजिस्ट्री करवाए हैं? तो बोले कि 2023 में कराए हैं। तो हम बोले कि भाई तो मैं 2022 में ही कराया हूँ। 22/10/2022 का मेरा रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री करने वाले ये सहोदर मुंडा जी हैं। और उसके बाद फिर वो चले गए, मारपीट कुछ करवाए थे, अपने बॉडीगार्ड के द्वारा भी मारपीट करवाए थे हमारे लोगों को। वहाँ रह रहे थे, गाँव आस पड़ोस के लोग आए थे, उन पर भी लाठीचार्ज करवाए थे। उसके बाद जाने के बाद फिर ये 24 मार्च को हम सुबह में ड्यूटी गए अपना। उसके बाद मनीष महतो अपने दल बल के साथ आया, जेसीबी के साथ आया और जो है अपने जाति सूचक गाली गलौज करते हुए कुल कुकुर कह के बोल रहा है कि कॉल कुकुर कहते हुए बोला कि मेरा ज़मीन खाली करो, तुम कैसे यहाँ रह रहे हो, मेरा ज़मीन में, तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये मेरा ज़मीन है, यहाँ खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। ऐसे कहते हुए तोड़फोड़ करना चालू किया और बाउंड्री वाल को पूरा गिरा दिया और मेरा अल्बेस्टर का मकान था उसमें चढ़ करके अल्बेस्टर को भी तोड़ा, सब तोड़ दिया। इसकी सूचना जैसे फ़ोन से हमको पत्नी दी तो हम क्योंकि ड्यूटी में थे तो हम वहाँ से बड़ा बाबू टाटी सिलवे को फ़ोन किया कि सर देखिए मेरे घर में तोड़ फोड़ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, मेरी पत्नी बाल बच्चे हैं अकेले, थोड़ा सुरक्षा करिए। तो उन्होंने कुछ देर बाद अपना फोर्स को भेजा, तब तक वहाँ तोड़ फोड़ हो चुका था। उसके बाद फिर हम भागे भागे आए ड्यूटी से, तो आके देखा कि यहाँ सब टूटा फूटा है। फिर हमने थाना गया, FIR किया। हमको 10 डिस्ट्रिक्ट में जमीन शकुंतला देवी को दी है। इन लोग को हमको कोई आपत्ति नहीं है। रजिस्ट्री किए उसके बाद से इन लोग को कोई नहीं बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमको दीजिए कि क्या दीजिए। अगला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको हम तो नहीं जान सकते हैं। हम तो भाई ज़मीन जब लिखिए दिए है तो ज़मीन से हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है।
10 डिसमिल जमीन लिख दिए, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा सहोदर मुंडा जी है और हमारा जमीन शकुंतला देवी को 10 डिसमिल दिए। खाता नंबर 126, प्लॉट नंबर 534। तो इसमें इनको देने के बाद हम तो पूरा हाथ काट दिए। काटने के बाद तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं। कितना जमीन लिए? 10 डिसमिल नहीं है नहीं। आपत्ति जो आपत्ति कर रहा है वो कौन है, उससे आपका क्या संबंध है? जो आपत्ति कर रहा है, आपत्ति कर रहा है, उससे हमको कोई संबंध नहीं है। कि भाई क्यों आपत्ति कर रहे हो जमीन पे? जमीन का मालिक हम है, बेचे हम है, हम समझेंगे। हाँ। नहीं तो अचानक उन लोग हमला करता है, उस टाइम हमसे बात करना चाहिए ना। हमसे बात करके उन लोग को वहाँ जमीन में चढ़ना चाहिए। चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में इस तरह की घटना आए दिन सुनने को मिल रही, आए दिन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भू माफिया, जमीन ब्रोकर लोग यहाँ पूरी तरह से हावी हो गया है। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने जब रोते हुए अपने आवेदन को, जब हमारे खिजरी विधानसभा का विधायक के पास आवेदन देने गए थे, और मैं भी अपनी पर्सनल काम, जनता का काम से, अपनी गांव की समस्या काम से मैं भी गया था विधायक जी के आवास में। तो इन्होंने जब अपनी दुखद घटना को दिखाए, हम लोग को वीडियो में दिखाए, उसके बाद ज्ञापन देखे, तो हमको देख के बहुत ही दिल में पीड़ा हुआ। आज देखिए, मानवता सबसे बड़ा चीज होता है, इंसानियत सबसे बड़ा चीज होता है। आज देखिए कि ठीक है, आप जमीन जब वहाँ पे शुरू से बाउंड्री जब हो रहा था, आप उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। यदि आप वहाँ पे आज उसका घर को छत बिछत कर दिया गया, उसके छत के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक तोड़ा जा रहा है, रड से हमला किया जा रहा है और जेसीबी लगा के तोड़ा जा रहा है, ये मानवता को शर्मसार करता है। मानवता को शर्मसार करता है। और महिला को साथ में धक्का मुक्की करना, इनके पति बाहर में काम करते हैं, कम से कम उनको कम से कम संयम रखना चाहिए था। इनका पति को फोन करके बुलाना चाहिए था कि आप आइए और डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठिए, कागज पत्र क्या है नहीं है। इनके गैर मौजूदगी में 2 महिला रहती है और बच्चे। आप बताइए, समझ सकते हैं कि यह घटना के पीछे माननीय पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी, आप एक पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपके मानवता और शर्मसार हो गया है। आपके वहां जाने का मतलब क्या है? नेता अमर कुमार बौरी जी, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन से संज्ञान लीजिए और आप इसका तह तक जाइए और किसके पक्ष में क्या है, कागज की जानकारी लीजिए। जांच का विषय है। एक विधायक दबंग के साथ में 20-25 लोगों के साथ में किसी के घर में धमकाना, बॉडीगार्ड के लेके जाके धमकाना, सरकार पैनी नजर देख रही है। आज देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार को इन्होंने भूयारी जमीन को खरीद बिक्री में जेल भेज दिए, इन लोगों ने जेल भेज दिए। लेकिन इसी का पूर्व विधायक इनके जमीन में कब्जा कराने जा रहे हैं। और जो मनेश्वर महतो है, बीजेपी का नेता है, मनेश्वर महतो का जो नाम आ रहा है, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इन लोगों ने जिसको आरोप लगाया मनीष महतो, वो बीजेपी का ही नेता है। और जब विधायक थे राम कुमार पाहन, तो उसका प्रतिनिधि भी हुआ करते थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या हेमंत सोरेन के लिए कानून है और इन लोगों के लिए कानून नहीं है? किसके साथ से, किसके साथ और किसके संरक्षण से वहां पे 25-30 अवैध हथियार के साथ में जाके जबरन गुंडई कर रहा है, पूरा लंगा तांडव कर रहा है, रड से वार कर रहा है, पूरा तोड़ फोड़ कर रहा है। उसका वीडियो फुटेज इन लोगों के पास है। जब हमने वीडियो फुटेज देखा, तब मैं यहाँ पे आया हूँ अभी SC/ST थाना में। और कहना चाहता हूँ थाने को भी कि जब SC/ST थाना पे आवेदन लेके आते हैं, तो पूछना चाहता हूँ 2000 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे हैं SC/ST थाना में जो केस हुआ, कि ये भी दलाली करता है क्या यहाँ का थाना? न्याय होना चाहिए। अगर इनका जमीन है, इनका कागजात है, तो उन लोगों को, गुनहगार को जेल के सलाखों पे भेजिए। अन्यथा हम लोग दलित आदिवासी उग्र आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देंगे। ये मामला को हम लोग तुल देंगे। यदि 24 घंटा में मनीष महतो वो गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम लोग पूरे दलित आदिवासी समाज हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री को संज्ञान में देंगे, क्योंकि यह पूर्व विधायक राम कुमार पाहन के संरक्षण में हो रही है सब।